हाँ तो फ्रेंड्स मैं ईएल एनकैशमेंट इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको जो है ईएल और ईएल एनकैशमेंट के बारे में बता रहा था मैंने। अब कंटिन्यू करते हैं हम ईएल एनकैशमेंट के बारे में। अब ईएल एनकैशमेंट में कैसे एनकैश करते हैं। ईएल एनकैशमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो है पे प्लस डीए। डीए जो है एडमिशबल रहता है एट द टाइम ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस, मतलब जब सर्विस उनकी खत्म होती है ड्यू टू रिटायरमेंट जो है या ड्यू टू डेथ या ड्यू टू बोलते हैं उनका रेसिग्नेशन के समय, तो उस समय का जो डीए है वो तो डीएनएस अलाउंस तो सिंपल वर्ड में उनका लास्ट डे ऑफ सर्विस जो था उस ऑर्गेनाइजेशन उस दिन से जो डीए चला था वो, और उनका जो पे था वो है ना, इनटू नंबर ऑफ डेज जो है जो सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 300 डेज है ना। यानी कि 200 है तो 200 लिया जाएगा, लेकिन 250 लिया जाएगा, लेकिन 300 के ऊपर में नहीं लिया जाएगा, मैक्सिमम 300 डेज लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सीएल में मैक्सिमम 300 डेज ही एनकैशमेंट मिलता है। डिवाइडेड बाई जो है इसको 30 कर देना है। जो है पे एंड डीए जो है उनका मंथ का रहता है, और डिवाइड बाई 30 करते हैं तो उनका 1 डे का पे आ जाता है, इनटू 300 डेज जो मैक्सिमम डेज एडमिसिबल है वो आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए अगर किसी की पे अगर हम जो है मंथली पे 1 लाख रुपीज ले लेते हैं, जो है 1 लाख पे का जो है अगर 50% डीए ले लेते हैं हम, मान लो, तो 50% डीए को ऐड करने से हो जाएगा उनका 50% डीए जो है 1 लाख पे हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 30, जिससे इनका 1 डे का पे आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर जो कि 300 डेज जो है 300 डेज ऑफ ईयर में उनका निकल जाएगा। अब इस केस में अगर किसी की 1 लाख सैलरी फॉर एग्जांपल है तो 1 लाख प्लस 50,000 हो जाएगा 1,50,000। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, ये डिवाइड बाई 30 इंटू 300 डेज करना है आपको, इंटू 300 डेज। अब इस केस में जो है सिंपल सा जो है 15 लाख रुपीस जो है उनकी सैलरी हो जाती है। ये उनको ऐसे ईएल एनकैशमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। तो अगर आपको ये मंथली उनका पे प्लस जॉब जिस दिन उनका सेशन हो रहा है यानी एंड हो रहा है उस ड्यू टू द रिटायरमेंट और डेथ और एनी अदर रीजन जो है रेसिग्नेशन, उतना डिवाइड बाय 30 इंटू 300 डेज। तो ये मैक्सिमम ये रिटायरमेंट के समय ये जो है 300 डेज मिलता है। दूसरा एक केस में मिलता है नंबर ऑफ 300 डेज अगर वो मान लो कि टेक्निकल रेसिग्नेशन करके जा रहे हैं, यानी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं जो है। अब अगर रेसिग्नेशन का केस है तो रेसिग्नेशन रिसाइन करके वो प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं या किसी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट गवर्नमेंट में नहीं जा रहे हैं। अब सिंपल रेसिग्नेशन जो बोलते हैं, रेसिग्नेशन केस में जो भी उनका ईयर उस समय बचा रहेगा उसका हाफ मिलेगा जो है बस, और उतना ही एनकैश हो पाएगा। अब रिटायरमेंट के समय मान लो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें 300 डेज से कम है, मान लो ये 300 डेज ना होकर मान लो 200 डेज ही है, तो इस केस में बचा हुआ 100 डेज जो है अगर एचपीएल में बैलेंस है, यानी हाफ पे लीव को जो शॉर्ट फॉर्म में अपन एचपीएल लिख रहे हैं वहां से ले लिया जाएगा। हाफ पे लीव में लेकिन जो है सैलरी जो है उनकी आधी हो जाएगी, जो है फुल डे की सैलरी नहीं ली जाएगी। हाफ पे मतलब मोटा मोटी अगर सिंपल वर्ड्स में अगर 100 डेज का अपन दे रहे हैं तो एक्चुअल में जो इनहैंस सैलरी उनकी जाती है वो 50 डेज की, यानी इसकी हमेशा हाफ डे की जाएगी। मान लो यहाँ पे 200 ईएल नहीं है, उनका ईएल बैलेंस है मान लो 250, तो उस केस में यहां से हाफ पे लीव से 50 जाएगा। हाफ पे लीव के बारे में आगे वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लो ये 280 डेज है तो आपको समझना है यहाँ से 20 डेज जाना है, तो ये सब मिला के 300 डेज के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हाफ पे लीव में थोड़ा नुकसानदायक रहता है, क्योंकि जितनी भी लीव यहाँ से आप वहां देंगे तो मेक ओवर 300 डेज, तो उसमें आपको सैलरी हाफ पे लीव का जो है हाफ ही मिलता है। जैसे उसका नाम है वैसे ही है कि उनका जो है हाफ में पे में मिलता है जो। तो इससे आप फ्रेंड्स ईएल एनकैशमेंट बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ चुके हैं। प्लीज कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ये 2 वीडियो जो है इससे पहले कितना ईएल होता है कितना ईएल एनकैशमेंट होता है वो समझ में आ गया है, आपको मैंने समझा दिया है। मैं आगे वाले समय हाफ पे लीव भी समझाऊंगा, दूसरा नॉर्मल रेसिग्नेशन क्या होता है और टेक्निकल रेसिग्नेशन क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल रेसिग्नेशन में मैंने बोला कि जितना भी उनका ईएल बैलेंस रहेगा उसका हाफ ही उनको मिलेगा और एचपीएल नहीं मिलेगा जो है।
सिर्फ टेक्निकल रेसिग्नेशन के केस में एम्प्लॉय को जो है जितना भी बैलेंस एक्चुअल ईएल उनको जो है दिया जाएगा और एक्चुअल एचपीएल भी दिया जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। लेकिन वो भी तब दिया जाएगा तो वही मैक्सिमम केस में उनकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो जा रहे हैं वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत बोलते हैं ना कि अदरवाइज एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट में उनको खुद उनके अकाउंट में क्रिएट किया जाता है। तो ये है सिंपल सा ईएल एनकैशमेंट का। अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करके आपको इतना ध्यान रखना है कि एम्प्लॉइज रिटायरमेंट के समय उनको कितना मिलता है। तो रिटायरमेंट के समय 300 डेज ऑफ ईएल मिलता है। जो 300 डेज से कम होगा वो एचपीएल से मेकओवर कर दिया जाएगा, बट एचपीएल से हाफ सैलरी ही मिली जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो है। थैंक यू सो मच।